नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ लाइव टुडे न्यूज़। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। गरीब किसान ने सर्कल पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ईमानदार पुलिस अधिकारी से कराई जाए घटना की जांच। थाना सर्कल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हजारागढ़ निवासी तजुलम पुत्र फरजंद ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, दबंग भूरा फ्रॉड मारूफ पुत्र रुड़ा मुनसैद की पत्नी द्वारा मेरे बेटे तरमीन और पोती के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने सिडकुल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने पहले से ही पुलिस से सेटिंग कर इस घटना को अंजाम दिया है और घटना से 2 दिन पूर्व भूरा फ्रॉड हमारे खेत में गौक्सी कर रहा था, जिसका विरोध करने पर भूरा फ्रॉड ने रंजीत के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे खेतों में आकर हमारे साथ मारपीट की है, जिसकी तहरीर सिडकुल पुलिस को दी गई है। लेकिन पुलिस की मिलीभगत और लेन-देन के तहत षड्यंत्र रच इस घटना को दबाने के लिए क्रॉस केस में मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि हमको पीटा गया और मेरी पोती के साथ अश्लील हरकतें भी की गई और मुकदमा भी पुलिस ने हमारे ऊपर ही कर दिया है, जो कि इंसाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि भूरा फ्रॉड के खिलाफ 80 से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन हैं और कई मुकदमों में सजा याफ्ता भी है, जिनमें भूरा फ्रॉड हाई कोर्ट से रिलीज पर है और हजारागढ़ क्षेत्र में लगभग सारे गैर कानूनी कार्य भूरा और उसके साथियों द्वारा ही अंजाम दिए गए हैं। मुनसैद और मारूफ के खिलाफ भी लगभग 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मेरे पुत्र तरमीन को इन लोगों ने इस कदर मारा है कि आज भी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ थाना सिडकुल पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को तड़ी पार किया जाना जनहित में बहुत ही आवश्यक है। पीड़ित ने प्रेस नोट के माध्यम से आला अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि हल्का प्रभारी से हमारे केस की जांच हटाकर किसी अन्य ईमानदार अधिकारी से जांच कराई जाए, जिससे हम मजदूर किसानों को न्याय मिल सके। वहीं हजारागढ़ निवासी एडवोकेट मतलूब रावत ने बताया कि यह क्रिमिनल किस्म और गौक्सी करने वाले लोग हैं और यह लोग गरीब किसान के खेत में गौक्सी को अंजाम दिया करते थे, जिसका विरोध करने पर यह लोग गरीब किसान से रंजिश रखते थे और इस घटना में क्रॉस केस करना पुलिस पर सवाली निशान है, क्योंकि यह लोग अपराधी किस्म के लोग हैं और पुलिस इस प्रकरण में ईमानदारी से कार्य करती हुई नहीं दिखाई जा रही है। हमारे मुख्य संपादक मोहित चौहान की रिपोर्ट। सर, झगड़ा जो हुआ, एक खंबा खड़ा दुनिया में दिख रहा रास्ते के बीच में, उसमें एक डंगर बांधा गया। वो डंगर बांधने की वजह से मैं कहा, भाई ये भाई कल कोई मेरा पड़ोस का मामला, मैं यहाँ स्टैंड में पढ़ता हूँ, भाई अगर कल को तुमने कोई ऐसा कर दिया तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। दूसरा नंबर ऐसा करा, कुछ जिद में बांधा मेरे टांग मान कर। चौथे दिन बांधा, मैं फिर हाथ जोड़ कर कहा, भाई ऐसा ना करो, देखिए मैं गरीब आदमी, आधे की मेरी खेत थी, भाई मैं अपना पेट पालन करता हूँ, तो मेरा कुछ। उसके बाद जी फिर उन्होंने बांधा, एक दूसरे खेत के कोने पर बांधा। जब भी मैंने यही कहा, उसके बाद ऐसा हुआ जी, अब मेरे बच्चे पोता पोती मेरे टमाटर तोड़ रहे थे, मैं बैठा हुआ टमाटर भर रहा था, तो उन्होंने आनकर हक करी ना दक करी, कुछ ना गया कुछ आते ठोकर मेरे। मैं बोला, भाई यो क्या बात है, और बस दूसरों नान को धुआ दू भाई गाड़ी लेकर आया भूरा, आते में जैसा खड़ा था वो मेरा टक्कर मारी, ऐसे मेरे यहाँ इस जगह टक्कर लगी। मैं बोला, भाई ये तो कहानी गलती होगी इनकी। देखो मैं रोकथाम भी बहुत करवाई, मेरा मार दिए, मेरे बच्चे को दाब दिए खेतों में सब। अब क्यों केले टहने एक बणमा वो अच्छी नहीं लगती, जो उसका कोई 7-5 होते तो वाकई ठहनी मेरी 6 तो नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम थाने में गए। जब वो चले गए मारे से पहले थाने में गए, तो थाने में वहां जाकर मेरे बच्चे का फोटो उतारा बटना, और ऐसे पड़ेगा उतार कर कह दे सबको कुछ नहीं है। अगर खुदा न खा, ये भट्ट जो है मजाक उड़ाता है। मैंने ये कहा, जी मजाक न सोचो तुम। अब वो सारे तो उसके गिरोह के है, वहां पुलिस प्रशासन उसके साथ ही मिला हुआ जी। मैं आपको हो तो जानता ना, मेरे बस का है, मैं पढ़ा लिखा है, मैं तो
मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसा ही मैं घर पर आया मुझे सूचना मिली तो हमारे बड़े भाई साहब को तुजुल्लन और इनका पुत्र है तरमीम, ये बेहोश पड़े हुए मिले और वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और यही बता रहे थे वो कि ना भूरे ना मारूफ ना और मुनसैद हैं, उनके 2 बच्चे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा पीटा। ये है कि जैसे ही मेरी विक्टिम से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे गोकशी करते थे, गोकशी करने के लिए इन्होंने एक गाय मेरे खेत में बांधी है और मैंने बांधने के लिए मना किया तो इन्होंने अगले ही दिन षड्यंत्र के तहत और हल्का प्रभारी अमित भट्ट दरोगा जी से सेटिंग करके साजगाज करके हमारे ऊपर मारपीट की और उसमें साजगाज ये हुई कि अगर हम रिपोर्ट लिखाने गए तो इन्होंने वहाँ पे ये कहा कि कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेना और क्रॉस में एफआईआर कर लेना। और उसके बाद जैसे ही विक्टिम वहाँ पे एफआईआर लिखाने के लिए पहुंचे तो इन्होंने मेडिकल के लिए चिट्ठी लिखी और मेडिकल की ये चिट्ठी भी उसी हालात में थी कि कोई इसमें चेहरा चोट नहीं, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके कई जगह पे चेहरा चोट थी, सिर में चेहरा चोट थी और गर्दन पे चेहरा चोट थी। जो बच्ची है वो तरमीम विक्टिम की बेटी है। जैसे कि वो अपने पापा को बचाने के लिए जैसे मारपीट कर रहे थे और मारपीट करते समय ये आवाज लगा रहे थे कि कोई भी चेहरा चोट मत देना, गुम चोट देना, सर से ऊपर मत मारना, नीचे गर्दन से नीचे मारना। और बेटी अपने पापा को बचाने के लिए अपने पापा के ऊपर लेट गई तो इन्होंने पर बेटी को ऐसे उठा के फेंका, उसके साथ भी मारपीट करी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। तो बुरा है, उसको बुरा फरौड भी कहते हैं विलेज में, और जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिनमें अपहरण के मुकदमे हैं, 360 के मुकदमे, 382 के मुकदमे, चोरी के मुकदमे, डकैती के मुकदमे, टोटल रिपोर्ट है इसका, टोटल मुकदमे उनके ऊपर पंजीकृत हैं। और इसमें जो सेकंड अभियुक्त है वो है मुनसैद, उसके ऊपर भी 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार के मुकदमे हैं। और उसमें जो थर्ड आरोपी है वो है मारूफ, जो भूरे का भाई है, वो भी इस तरह का आरोपी है। यदि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है गाँव में तो ये झूठा केस दर्ज करा देते हैं। कोई ऐसी महिला, क्योंकि इज्जत तो ये रखते नहीं है, कभी अपनी बहन को कभी बेटी को जो है कपड़े फाड़ के ले गया थाने में और उठा के उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। इस तरह की हरकतें करते हैं। इस केस में 24 लग सकती है, क्योंकि धारदार हथियार से मारपीट हुई है और इसमें 3 से 54 लग सकती थी, जो इन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने फर्स्ट दिन जिस दिन ये घटना हुई है, विक्टिमों की प्रार्थियों की ओर से एप्लीकेशन गए थाने में, उसको कहा भट्ट जी ने कि इसको चेंज करके लाओ और इसमें जो है इस तरह घटना वहाँ पे नहीं हुई है। तो उन्होंने फिर वो मजबूरी में करना पड़ा, वो बेचारे डरते थे वो लोग, उन्होंने एप्लीकेशन चेंज करी और उसमें जो है उन्होंने 330, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया, जो कि आरोपी को बचाने की पूरी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। बिल्कुल हुआ है। मैं कहता हूँ आज अमित भट्ट दरोगा जी को जो हल्का प्रभारी हजारा ग्रांट है और एक ब्रजेश कांस्टेबल है ब्रजेश कुमार, उनको यहाँ पे करीब 4 साल से भी ज्यादा हो गया, जबकि पुलिस नियमावली कहती है कि कोई भी उप निरीक्षक या निरीक्षक 3 साल से अधिक थाने में नियुक्त नहीं रहेगा। तो इसमें इस तरह की मांग की जाए कि इनको गरीबों को, किसानों को न्याय मिल सके, ताकि पुलिस प्रशासन पे इन लोगों का विश्वास बन सके, ताकि गुंडों के दिल में, इस तरह के दबंग लोगों के दिल में जो है एक डर बैठ जाए, पुलिस का भय बैठ जाए और ऐसे आरोपियों पे CCA लगाए या फिर हिस्ट्री शीटर या इनको गुंडा एक्ट के तहत इनको सजा दी जाए।